हेलो ट्रेडर, आज मैं आपको बताने वाला हूँ साइडवेज मार्केट में किस तरीके से आपने ट्रेडिंग करनी है और उसमें से कैसे प्रॉफिट कमाना है। आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ कि पूरे मंथ में 22 दिन होते हैं ट्रेडिंग डेज। तो पूरे मंथ में अगर आप देखेंगे तो 70% ऑफ द टाइम आपका स्टॉक हो या तो इंडेक्स हो, निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, कोई भी ये हो, या तो क्रिप्टो, कुछ भी हो, तो 70% ऑफ द टाइम क्या होता है कि मार्केट साइडवेज रहता है और सिर्फ 30% जो है तो मार्केट ट्रेंडिंग में रहता है। यानी कि पूरे मंथ में ऐसे दिन आते हैं कि सिर्फ 2-3 दिन ही मार्केट यहाँ पर ट्रेंडिंग में रहता है, अदरवाइज सिर्फ साइडवेज रहता है। तो हम ट्रेडर के लिए ये बहुत मुश्किल हो जाता है कि साइडवेज मार्केट में किस तरीके से प्रॉफिट कमाना है, क्योंकि मोस्ट ऑफ लोग जो है या तो ट्रेडर जो है तो वो क्या करते हैं कि अपना पैसा जो यहाँ पर लॉस करते हैं तो वो कहाँ पर करते हैं, तो मार्केट जब साइडवेज चला जाता है तो वो वहाँ पर लॉस करते हैं। तो इस वीडियो को अपने एंड तक देखना है, क्योंकि हमें क्या होता है ना कि अगर हमें 70% ऑफ द टाइम अगर साइडवेज मार्केट से डील करना है और ट्रेडिंग करनी है तो हमें इसको तो मास्टर करना ही पड़ेगा। तो वीडियो को एंड तक देखना है और आपने क्या करना है कि स्टॉक मार्केट और ट्रेडिंग आप सीखना चाहते हैं तो नीचे नंबर आ रहा है, वहाँ पर व्हाट्सअप करके आप इसकी जानकारी हासिल कर सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन। तो यहाँ पे अगर देखेंगे, अब मैं प्रैक्टिकल चार्ट के ऊपर मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ। तो यहाँ पे अगर देखते हैं तो कभी भी आपने ध्यान में रखना है कि मार्केट या तो कोई भी इंस्ट्रूमेंट हो आपका, निफ्टी, बैंक निफ्टी, या तो स्टॉक या तो क्रिप्टो, कुछ भी हो, किसी भी इंस्ट्रूमेंट में जो है तो प्राइस किस तरीके से मूवमेंट करता है ये आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो कभी भी ध्यान में रखना है कि अपने प्राइस क्या होता है कि एक लाइन में अगर डाउन ट्रेंड में है ना तो कभी भी एक लाइन में प्राइस नीचे नहीं आएगा। प्राइस क्या करेगा कि इस तरीके से जो है तो प्राइस थोड़ा नीचे आ जाएगा, फिर थोड़ा ऊपर जाएगा, फिर नीचे आ जाएगा, और इस तरीके से जो है तो प्राइस यहाँ पर डाउन ट्रेंड में रहता है। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम लोअर लो बोलते हैं, फिर इसको लोअर हाई बोलते हैं, इसको लोअर लो बोलते हैं और इसको लोअर हाई बोलते हैं। तो इस तरीके से डाउन ट्रेंड में आता है। अब आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि डाउन ट्रेंड में या तो जब मार्केट ट्रेंडिंग में रहता है अप या तो डाउन, इसमें तो जो थोड़ा एक्सपीरियंस वाले जो ट्रेडर है वो तो यहाँ पर प्रॉफिट कमाएंगे ही कमाएंगे, लेकिन साइडवेज मार्केट में जो है तो सब लोगों का यहाँ पर प्रॉब्लम हो जाता है। तो आपको क्या करना है कि जब मार्केट में जो है तो डाउन ट्रेंड खत्म होता है ना तो यहाँ पर कंसोलिडेशन का फेज आता है, यानी कि साइडवेज मार्केट हम कहते हैं। तो कंसोलिडेशन में क्या होता है कि जब अब प्राइस क्या हो रहा था कि अब तक तो प्राइस ये नीचे गिर रहा था, लेकिन प्राइस का काम सिर्फ नीचे गिरना नहीं है, तो प्राइस क्या करता है कि ये डाउन ट्रेंड के बाद में जो है तो ये कंसोलिडेशन का फेज आएगा, यानी कि साइडवेज मार्केट का। तो प्राइस क्या करेगा कि इस तरीके से एक रेंज में जो है तो यहाँ पर ट्रेड करता हुआ आपको यहाँ पर दिखाई देगा, यानी कि इस तरीके से सिर्फ एक रेंज में मार्केट रहेगा। तो आपको यहाँ पर क्या करना है कि ये जो रेंज है ना, ये पूरी रेंज जो होती है तो इस रेंज में आपको सबसे ज़्यादा लॉस होता है, क्योंकि मार्केट साइडवेज रहता है। और ख़ास करके अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं ना तो आपको टाइम डिके लगने की वजह से यहाँ पर आपको लॉस हो जाता है ज़्यादा। अगर पर्टिकुलर आप स्टॉक में ट्रेडिंग करते हैं ना तो यहाँ पर आपको उतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगा, लेकिन ऑप्शन ट्रेडिंग में जो है तो आपको इसको फेस करना ही होता है, क्योंकि यहाँ पर टाइम डिके का प्रॉब्लम होता है। आप अगर प्राइस यहाँ पर मूव नहीं करेगा तो आप अगर एंट्री भी सही ले लेते हैं तो आपको यहाँ पर लॉस हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या करना है कि यहाँ पर साइडवेज मार्केट इस तरीके से आपने आइडेंटिफाई करना है। आपने साइडवेज मार्केट आइडेंटिफाई कर लिया, कैसे करना है ये भी मैंने आपको बता दिया। तो ये जब कंसोलिडेशन में होता है ना मार्केट, यानी कि साइडवेज रहता है, तो आपने क्या करना है कि इसको प्रैक्टिकल चार्ट के ऊपर भी मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले आपने मार्केट का स्ट्रक्चर क्या है ये सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है कि मार्केट डाउन ट्रेंड में है क्या अप ट्रेंड में है मार्केट, या तो मार्केट साइडवेज में है। साइडवेज में 70% ऑफ द टाइम साइडवेज रहता है मार्केट। तो आपको मैं बता देता हूँ, आपको कोई कितना भी कहे, आपका जो EMA होता है यानी कि एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, या तो मूविंग एवरेज, या तो MACD, बॉलिंगर बैंड, RSI, VWAP, जितने भी सारे इंडिकेटर है साइडवेज मार्केट में जो है तो कोई भी इंडिकेटर काम नहीं करेगा। वैसे भी ये इंडिकेटर कुछ काम के नहीं होते हैं, तो क्योंकि ये लैगिंग इंडिकेटर होते हैं, स्टैग्नेंट इंडिकेटर नहीं होते हैं।
तो खास करके जो है तो मोस्ट ऑफ ट्रेडर क्यों लॉस करते हैं, क्योंकि वो इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग करना चाहते हैं। तो इंडिकेटर तो आपको कभी भी यहाँ पर सिग्नल नहीं देगा। आप मूविंग एवरेज ले लो 20 या तो 50 मूविंग एवरेज कुछ भी ले लो, आपको वो साइडवेज रहेगा। तो वहाँ पर आपको कोई भी सिग्नल नहीं मिलेगा और कुछ बाय सेल कुछ भी यहाँ पर नहीं मिलने वाला है सिग्नल करेक्ट तरीके से। तो आपको क्या करना है कि जब मार्केट साइडवेज रहता है ना, यहाँ पर मैं आपको कोई कितना भी कह ले, सिर्फ यही तरीका है आपको साइडवेज मार्केट में ट्रेड करने का। और यहाँ पर जो है तो आपको कंसिस्टेंट तरीके से अगर प्रॉफिट कमाना है और आपको ट्रेडिंग में यहाँ पर सर्वाइव करना है, तो साइडवेज मार्केट में आपको किस तरीके से ट्रेड करना है और उसका एकलौता तरीका है जो मैं इस वीडियो में बता रहा हूँ आपको। तो आपको क्या करना है, इसको मैं डिटेल प्रैक्टिकल चार्ट के ऊपर बताऊंगा कि ऐसे क्यों होता है और क्या होता है, प्राइस एक्शन यहाँ पर होता क्या है, तो इसको मैं डीप में बताने वाला हूँ आपको। तो आपको सिर्फ पेशेंस और आपका जो डिसिप्लिन होता है बस वही काम आएगा। इसके अलावा कुछ भी नहीं है, ना तो ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है, कुछ नहीं है। तो यहाँ पर डिसिप्लिन, ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी क्या है, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ यही तो तरीका है ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी। और क्या होता है, कुछ नहीं होता है। तो आपने मार्केट यहाँ पर ये कर लिया, अब आपने ध्यान में रखना है कि प्राइस यहाँ से ऊपर गया है ना पहले, अब और यहाँ से नीचे आया है ना, बस ये जो लेवल है ना, तो इसको आपने यहाँ पर मार्क कर लेना है। किस तरीके से मार्क करना है, तो ये इस लेवल को पहले तो आप मार्क कर लो, एक रैंडम तरीके से मैं बता रहा हूँ आपको। आप ये इसको डिटेल में ज़्यादा ये करेंगे ना तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो इस तरीके से मार्क करना है। अब आप क्या करेंगे ना भाई साहब कि आपको पता है ना कि यहाँ से मार्केट अब साइडवेज है और यहाँ से ऊपर गया और यहाँ से नीचे आए, बस आपको कुछ इंडिकेटर नहीं, कुछ नहीं करना है। विदाउट एनी इंडिकेटर आपको क्या करना है ना कि प्राइस सिर्फ इस लेवल पे आने का पेशेंटली वेट करना है। या तो प्राइस जो है तो इस लेवल पे आने का पेशेंटली वेट करना है, या तो प्राइस इस लेवल पे आने का बस वेट करना है। और यहाँ पर जो है तो आप लॉन्ग एंट्री कर सकते हैं, इसको एग्जिट यहाँ पर कर सकते हैं और यहाँ पर फिर से सेल करके यहाँ पर जो है तो बाय कर सकते हैं। यही एकलौता तरीका है। और इसमें सबसे ज़्यादा मैं आपको बता देता हूँ, डिसिप्लिन फॉलो करना। यानी कि आप एंट्री तभी करेंगे जब प्राइस इस लेवल पे आएगा जो मैंने आपको बताया, ये जो आपने मार्क किया है। क्योंकि जो नोविस ट्रेडर होते हैं ना, उनको क्या लगता है, मैं आपको बता देता हूँ कि अगर हम अभी एंट्री नहीं करेंगे तो ये जो प्राइस तब जो है तो मान लो यही समथिंग यहाँ पर या तो यहाँ पर ट्रेड कर रहा है ना, तो आपको क्या हो जाएगा कि आपको यहाँ पर आप अगर एंट्री नहीं करेंगे, आपको ऐसा लगेगा कि अगर मैं यहाँ पर एंट्री नहीं करता हूँ तो मुझसे जो है तो अपॉर्चुनिटी मिस हो जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं होता है, प्राइस यहाँ पर आएगा ही आएगा, प्राइस यहाँ पर आएगा ही आएगा, यहाँ पर आएगा प्राइस। इसको जो है तो आपको ध्यान में रखना है और इस तरीके से ट्रेड करना है बॉस। अदरवाइज आपको यहाँ पर मार्केट से यहाँ पर प्रॉफिट आपको जो बड़े प्लेयर होते हैं वो नहीं कमाने देंगे, इसको आपने ध्यान में रखना है। अब मैं क्या करता हूँ, आपको प्रैक्टिकल चार्ट के ऊपर बताता हूँ कि असल में प्राइस एक्शन क्या होता है वहाँ पर, क्यों ऐसा होता है। क्योंकि मेरा मकसद ये नहीं है कि आपको ये बता के साइडवेज मार्केट में आपको किसी और ने बताया होगा कि ये इस तरीके से ट्रेड करना है, लेकिन असल में हुआ क्या है, कॉज उसका कॉज क्या है ये कौन बताएगा आपको, तो वो आपको मैं बताने वाला हूँ। तो ध्यान रखना है। अभी मान लो ये HDFC का प्रैक्टिकल चार्ट है, अगर ये पिछले एक 4-5 दिन से देखेंगे तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि प्राइस साइडवेज है। साइडवेज क्यों है, यहाँ पे अगर देखेंगे जैसा मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि प्राइस किस तरीके से मूवमेंट करता है, तो प्राइस ने क्या किया, यहाँ से लेके यहाँ तक जो है तो ये डाउन ट्रेंड में रहा है, प्राइस नीचे गिरा है। तो अब क्या है कि अब कंसोलिडेशन का फेज है, यानी कि साइडवेज मार्केट का यहाँ पर रहने वाला है। तो उसी तरीके से आपने एक बार आइडेंटिफाई कर लिया, तो यहाँ पे अगर देखेंगे आपने जो है तो इस लेवल को यहाँ पर मार्क कर लेना है। ये क्या है, ये इसका जो है तो ये और कुछ नहीं है बल्कि ये डिमांड जोन है। और डिमांड जोन, और ये क्या है, ये इस तरीके से इसको मार्क करना है। तो यहाँ पे अगर देखेंगे इसको हमने इस तरीके से मार्क कर लिया। ये क्या है, अब बेसिकली ये समझ लो, ये सप्लाई जोन है। तो
प्राइस क्यों अप डाउन होता है, इसके लिए मैं आपको डीप में एक वीडियो बनाऊंगा। जो आप बोलते हो ना प्राइस क्या होता है, प्राइस ऊपर नीचे क्यों जाता है, तो सिर्फ प्राइस जो है ना, ये प्राइस वर्ड्स आपको इतना कुछ सिखा के जाएगा, मैं किसी और वीडियो में बताऊंगा, लेकिन इसको आपने ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे अगर देखेंगे आपने इसको मार्क कर लिया। अब तो मार्क करने के बाद में तो कैसे पता करेंगे आपको कि यहाँ से जो है तो ये साइडवेज जोन है, क्योंकि आपको पीछे देखना है कि प्राइस कहाँ से रिवर्स हो रहा है और ऊपर कहाँ से जा रहा है, नीचे कहाँ से जा रहा है। ये आपने एक बार यहाँ पर आइडेंटिफाई कर लिया तो आपको सिर्फ अब पेशेंटली वेट करना है बॉस, प्राइस इस लेवल पे आने का, प्राइस इस लेवल पे आने का, और प्राइस जो है तो ये इस लेवल पे आने का। क्यों? क्योंकि फिर से प्राइस इस लेवल पे आने का क्यों, ये मैं आपको बता देता हूँ। अब प्राइस एक्शन सुन लो, क्योंकि आपको मेरा काम ये नहीं है कि ये ऐसा होता है वो ऐसा होता है, ये बताना मेरा सिर्फ वो मकसद नहीं है। आपको बेसिक जो है तो आपको इसका प्राइस क्या होता है और बायर सेलर सप्लाई डिमांड ये क्या होता है असल में, क्योंकि प्राइस जो है तो सप्लाई और डिमांड इसके बेस पे चलता है, तो इसको ध्यान में रखना है। अब यहाँ पर देखेंगे, क्योंकि प्राइस तो कुछ प्राइस को क्या काम नहीं है क्या कि प्राइस सिर्फ नीचे जा रहा है या तो प्राइस ऊपर जा रहा है, ऐसा नहीं होता है। ये सप्लाई डिमांड का खेल होता है। तो यहाँ पे अगर देखेंगे, अब यहाँ पर ऐसा क्यों होता है कि प्राइस यहीं पे आने के बाद में नीचे जाएगा, या तो प्राइस यहाँ पे आने के बाद ऊपर जाएगा, या तो प्राइस यहाँ पे आने के बाद में ऊपर जाएगा। क्योंकि हम जो है तो मार्केट को नहीं हिला सकते एज ए रिटेल ट्रेडर, छोटे मोटे लोग जो है तो मार्केट को नहीं अप या तो डाउन लेके जा सकते। इसकी वजह से क्या होता है ना कि हमें बड़े लोगों को यहाँ पर जो है तो यानी कि बड़े ट्रेडर जो इंस्टीट्यूशन ट्रेडर होते हैं तो उनको फॉलो करना होता है, जिनकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है, बड़ी क्वांटिटी होती है, तो उनको फॉलो करना होता है। अब देखेंगे तो ऐसा क्यों होता है कि प्राइस यहाँ पे एक बार यहाँ से ऊपर गया है, तो जब भी प्राइस यहाँ पर दोबारा आएगा तो यहाँ से क्यों ऊपर जाएगा, ये मैं आपको बता देता हूँ। क्योंकि ऑलरेडी प्राइस जो है तो डाउन ट्रेंड में था, डाउन ट्रेंड हो गया, अब कंसोलिडेशन फेज में है। अब यहाँ पर जो नीचे जो है यहाँ पर देखना है, इस लेवल पे जो है ना तो बड़े जो इंस्टीट्यूशन होते हैं तो वो जो बायर है ना तो वो बैठे हुए हैं, यानी कि बायर मतलब और कुछ नहीं है बल्कि डिमांड है, तो वो यहाँ पर बैठे हुए हैं। अब ऐसा होगा क्या कि पहले उन्होंने यहाँ पर बाय कर लिया है तो वो यहाँ पर बैठे हुए हैं, उनके बड़ी क्वांटिटी में स्टॉप लॉस होते हैं यहाँ पर, तो वो उनके स्टॉप लॉस हिट होने देंगे, नहीं होने देंगे। अब ऐसा भी नहीं होता है कि प्राइस यहाँ पर साइडवेज है तो वो सालों साल साइडवेज में रहेगा, ऐसा भी नहीं होता है। तो अब दूसरा है कि प्राइस जब भी इस लेवल पे आएगा तो क्यों यहाँ से नीचे जाएगा, क्यों यहाँ से नीचे जाएगा, क्योंकि यहाँ पर और कुछ नहीं बल्कि इस लेवल पर जो है तो सेलर बैठे हुए हैं। उनकी बड़ी बड़ी क्वांटिटी जो लाखों में करोड़ों में क्वांटिटी होती है तो उनकी यहाँ पर स्टॉप लॉस है, और जब भी प्राइस इस लेवल पे आएगा तो वो सेलिंग करना शुरू कर देंगे। और ये साइडवेज मार्केट रहता है, मतलब क्या होता है ये मैं आपको बता देता हूँ। जो आप अगर बड़े टाइम फ्रेम पे देखेंगे ना वो कौन सी कैंडल बनती है ये मैं आपको बता देता हूँ। बड़े टाइम फ्रेम पे अगर देखते हैं ना तो वो ये कैंडल बनती है, कौन सी, ये वाली, ये जिसको हम डोजी कहते हैं। ये जो विक होती है ना ये ऊपर या तो नीचे कम ज़्यादा हो सकती है, लेकिन ये बॉडी जो है तो वो कम ज़्यादा हो सकती है, लेकिन काइंड ऑफ इस तरीके से यहाँ पर वो कैंडल बनती है। तो ये कैंडल बनती है तो साइडवेज मार्केट जो है तो वो क्यों रहता है ये मैं आपको बता देता हूँ कि साइडवेज मार्केट में ऐसा क्या होता है। तो यहाँ पे अगर देखते हैं तो जो बायर और सेलर होते हैं तो उनको कहीं ना कहीं हैंड चेंज करना पड़ेगा ना, जो उनके स्टॉक है या तो कुछ लॉट साइज है तो वो एक्सचेंज करनी पड़ेगी, यानी कि बाय या तो सेल, बाय सेल। जिसको बाय करना है उसको यहाँ पर सेलर चाहिए और जिसको सेल करना है उसके लिए एक बायर चाहिए। तो इस तरीके से होता है। और मार्केट जो है तो यहाँ पर क्या हुआ है कि बायर और जो सेलर है तो वो इस लेवल पे जो है तो एग्री हुए हैं, क्योंकि प्राइस कब रुकता है किसी भी लेवल पे, प्राइस तब रुकता है जब एक तो अनडिसीजन होता है, या तो प्राइस जो है तो वहाँ पर बायर और सेलर उस प्राइस पे शेयर्स जो है
तो वो खरीदने और बेचने में इंटरेस्टेड है, दोनों एग्री है। एंड दैट्स इट गाइज इन दिस वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। आप भी अगर स्टॉक मार्केट और ट्रेडिंग को लेकर सीरियस है ना, तो आपको क्या करना है कि मेरा जब भी अगर फर्स्ट वीडियो आता है तो आपको सबसे पहले देखना है ना, तो आपको क्या करना पड़ेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। और मेरे बाकी के वीडियोज भी देखकर आप ट्रेडिंग और स्टॉक मार्केट के बारे में सीख सकते हैं। तो मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द next episode.